मित्र और आप उसको मंदिर की सेवा देते हो। गोसाई जी को सुनकर के अच्छा नहीं लगा। शाम को स्नान आदि करके दूसरे वस्त्र पहन करके गोविंद दास आए। आकर के गोसाई जी को प्रणाम किया तो गोसाई जी ने मुंह फेर लिया। गोविंद दास बोले, गोसाई जी आप नाराज हो हमसे? गोसाई जी बोले, आप आचार विचार सब भूल चुके हैं अपना। आप इस प्रकार से आज कुछ कर रहे थे, मुझे लोगों ने बताया आकर के। गोविंद दास जी बोले, आपकी बात पूर्ण हो गई हो तो मैं कुछ बोलूं? बोले हाँ बोलो। बोले, मुझसे मत कहो गोसाई जी, अपने लाला को समझाओ। यही हट करके बैठे, यही जिद करे, कैसे समझाऊं इसको मैं? आज मुझे घोड़ा बना लिया था, घोड़ा बना के मेरी चोटी पकड़ ले, चोटी पकड़ के चला रहे थे मुझे। तब मैंने इनसे कही, ठाकुर जी थोड़ा उतर जाओ, मैं लघु शंका करके आऊँ, स्नान करके आऊँ, फिर बैठ जाना आप। तो मुझसे बोले, घोड़ा कभी आज्ञा ले, तू तो मेरा घोड़ा है, ऐसे ही कर ले। इनकी आज्ञा से मैंने किया, मैंने अपनी इच्छा से नहीं की गोसाई जी, नहीं तो मैं क्यों करूँगा ऐसा। गोविंद दास जी की बात सुनकर के गोसाई श्री विट्ठल नाथ जी इतने भावुक हो गए। उस दिन गोसाई जी ने नियम बना दिया, सबको बोल दिया। बोले, सुनो, आज के बाद गोविंद दास कुछ भी करे इसकी शिकायत हमसे मत करना। क्यों? क्योंकि गोविंद दास अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, ठाकुर जी कराते हैं उससे। एक बार ठाकुर जी गोविंद दास से बोले, ए गोविंदा। बोले, हाँ मेरा दाल बाटी खाने का मन हो रहा है। गोविंद दास जी बोले, 56 भोग बनते हैं रसोई में, अपरस में मुंह पर पट्टी बांध करके रसोईया बनाता है। यमुना जी का जल आता है वृंदावन से, उसके जल में सुंदर प्रसादी बनती है। इतने सुंदर शुद्ध भोजन को छोड़ के आपको दाल बाटी खानी है? ठीक है, मैं आज बोल के रसोई घर में बनवा देता हूँ। बोले, ना रसोई की ना खानी तो? बोले, तेरी कदम खंडी में आऊंगा। गोविंद दास जी जहाँ बैठ करके भजन चिंतन करते थे, मंदिर से थोड़ा दूर था, सुंदर वन था गिरिराज जी में। बोले, वहाँ आऊंगा और वहीं पर तू कंडा में बना, और कंडा में बना के तैयार कर, मैं आऊंगा वही खाऊंगा। गोविंद दास जी बोले, यहाँ सब लोग आपको मंदिर में पूजने आते हैं, आप यहाँ पर भगवान हो, ऐसे कहीं भी खाने पीने आओगे? बोले, कोई को पता थोड़ी चलेगी, मैं आ जाऊंगा, तू चिंता मत कर। तू सुन, तैयारी कर ले, आज मैं तेरे यहाँ आके प्रसाद पाऊंगा। गोविंद दास जी चुपचाप मंदिर से भाग गए, किसी को बताया नहीं, किसी को पता थोड़ी कि ठाकुर जी ऐसे बाहर भी चले जाते हैं, सबको लगता है अंदर ही रहते हैं ये तो। गोविंद दास जी दौड़ करके गए, बढ़िया कंडा में बढ़िया उपले लगा करके बाटी बनाई, दाल चढ़ा दी, सुंदर ठाकुर जी आएंगे पाने। अब ठाकुर जी का तो एक पंथ दो काज, ठाकुर जी को दो लीलाएं एक साथ करनी थी। एक तो गोविंद दास के संग सुख लेना है, और एक झाड़ू लगाने वाला गिरिराज जी की तलेटी में झाड़ू लगाता था, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे लोग, तो वो बेचारा बाहर खड़ा खड़ा ही दर्शनार्थियों से पूछता था कि ठाकुर जी दिख कैसे रहे, मुझे ये बता दो। दर्शनार्थी आकर के बताते थे, नीली नीली ठाकुर जी ने बाघा पहना है, गले में मोतियों की माला है, मकराकृत कुंडल पहना है, ऐसा मोर मुकुट पहना है। तो वो अपने मन में ठाकुर जी का एक चित्र बना लेता था और मन में सोचता, ऐसे दिख रहे होंगे ठाकुर जी। पर रोज प्रार्थना करता था, नाथ मुझे लगता है इस जन्म में तो आप मुझे कभी नहीं दिखोगे। हे ठाकुर जी, इस जन्म में तो मैं आपके योग्य नहीं हूँ, पर मुझ पर बस इतनी कृपा कर दो कि अगला जन्म में मुझे चीटी बना देना, तो चीटी बन करके मैं आपके 56 भोग में ही आ जाऊंगा, भीतर आकर आपका दर्शन कर लूंगा, लेकिन मुझ पर अनुग्रह कर देना ठाकुर जी। उसके इस भाव से लाल जी इतने रीझ गए, गोविंद दास जी को बोला था कि दाल बाटी खाने आएंगे। अब मंदिर बंद करके सब तो चले गए वहाँ से। ठाकुर जी मंदिर से निकले, जैसे ही बाहर निकल करके आए तो गिरिराज पर्वत के नीचे वही झाड़ू लगाने वाला, उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, ठाकुर जी का चिंतन कर रहा था। तभी ठाकुर जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे जल्दी से आओ, देखो मेरे पैर में कांटा लग गया, अरे जल्दी से कोई आओ, इस कांटा को निकालो, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, अरे भैया जल्दी आओ। अब ये स्वर जैसे ही सुना, उस झाड़ू लगाने वाले ने, उसके नेत्र खुल गए, बोले कि ये स्वर कहाँ से आ रहा है। उसने जैसे ही